हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड आज हम करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वांट सेशनल मॉक टेस्ट नंबर 4 और ये मैं लगा रहा हूँ होली बोर्ड से। तो आप भी चाहो तो लगा सकते हो। अगर लगाया है तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना, नहीं लगाया है तो आप भी लगा लेना एंड देन फिर आपका स्कोर जरूर से शेयर करना। ओके। एंड अगर कोई लेना चाहता है होली बोर्ड पर मॉक टेस्ट तो भी न्यू ईयर डील पैक चल रहा है। ठीक है, तो आप ले सकते हो, इसमें ऑफर भी है। कोड आप यूज कर लेना RJ20, जिस पर आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फिलहाल हम करते हैं स्टार्ट। एंड अभी हम करेंगे सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चंस। तो ये है कुछ DI है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं DI को, बाद में देखेंगे। ये एक और कैसलेट है, इसको तो अभी हम करते हैं छोटे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट। देन इसमें देखते हैं। तो इधर जो हो रहा है 3 टाइम्स 8 या 24, 3 और 8 चौक 4, 3 4। इधर ये 5 है नहीं, इधर भी 4 ही लग रहा है। एक सेकंड, ये भी तो 4 ही है। 12 चौक 48 इंटू 4 + 1। ठीक है, इंटू 4 + 1 हो रहा है इधर भी। और 9 चौक 36 6, 198 इंटू 4 49 है, सॉरी 49 इंटू 4। 9 चौक 36 6, 3 4 चौक 16 17 18 और 19। इसमें ये इधर हुआ है +2 इंटू 4 करेंगे 198 इंटू 4। 8 चौक 32 2 3 और ये हो गया 76 9 7। और इधर कितना हुआ है फिर 1 2 होना, हिसाब से तो 3 होना चाहिए था, लेकिन चौक 32 और इधर हो रहा है 5। नेक्स्ट जो है 797 इंटू 4। 7 चौक 28 2, 9 चौक 36 37 38 8 3। 7 चौक 28 29 30 और 31। इसमें जो हुआ है फिर इंटू 4 -4 हुआ है। अगर इधर 3 होता, प्लस का अगर 3 795, तो 4 करते 5 9 चौक 36 37 38 3। 7 चौक 28 29 30 और 31। तो 3 और फिर 4, तो ये गलत है। इधर हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा +25 +3 और 4, फिर +1 3 और 3 6, फिर +1 7 और 1 8, फिर +1 यहाँ से 5 और 9। डबल डिफरेंस है 15 और 3 18, 17 और 1 18। यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना हो रहा है 4 और 1। तो ये गड़बड़ हो गया। अब इधर 43 ठीक है, 1 3 3 6, इधर भी 1 और 7 और 1 8 हो गया। देन इधर 95। अब अगर ये 18 18, इधर भी 18 था, 2 इधर जाता। अगर इधर मैं 18 लेता हूँ, 8 और 1 9 4 1 7, 79 1 2 3 4। 4 के बाद 1 3 4 79 3 21। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता तो भाई 97 हो जाता इधर। 7 और 1 8 और 1 है ना, तो यही गड़बड़ है इधर। अब इसकी वजह से, किसकी वजह से हुआ ये 3, तो 1 2 और 3 सही है, 215 गलत है इधर। नेक्स्ट 2 और फिर यहाँ पर 0 1, फिर +0 3 एंड 1, फिर +4 16, फिर +6 और इधर से 19, फिर +8 2 और 2। डबल डिफरेंस लेना पड़ेगा 28 4 3, इधर से 2 और 3 2 3। अब 32 है, तो इधर से 2 जाएगा, इसमें गड़बड़ है 130 में, है ना।
अब अगर इधर 32, तो यहाँ भी अगर 32 होता तो 164, 32, 23132 होता। 342 है, 132, 01, 210 होता इधर। अब 210 से तो फिर 100 आता, 100 अगर इधर आता ये, और 132 इधर, फिर हो जाता ये, तो यही गड़बड़ है, 212। ये तो ठीक है। प्लस 3 और 2, फिर प्लस 4, और यहाँ से 5 में से 2 गया 3, फिर प्लस 11 में से 2 गए 9, और इधर 10 में से फिर आ गया 4, यहाँ पर 1 और 6, फिर प्लस 9, 4 और 3 7, 19, 11, 5 और 1, 1 और 1। अब ये गड़बड़ हो गई, तो दोबारा देखते हैं। 23 है इधर, पहला तो हो गया 23, फिर 34, ठीक है। एंड यहाँ से 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, और यहाँ पर 10 में से 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा 60, 50 और 30, 80, हाँ ये भी ठीक है। तो 1 हो गया, ये 11, ये हो गया, और 5 1 1 1। देन गड़बड़ कहाँ है, इधर 13 होता और इधर 17। अगर इधर 13 का डिफरेंस होता 4 7 40, और इधर अगर 7 दूनी 14, 5 और 1 6, ठीक है। तो 1 2, थर्ड में अगर 47 होता तो 62, 47, 9, 10 आ गया, 5 है, 28 है, 1 2 3 में ही हो गया। देन फिर 1 2 3, 1 2 3 में ही हो गया। नेक्स्ट में 64 ऐड करना है, तो 109 64, 3 7 173 हो गया। फिर अगला है 250 है ही, ये 23 है, 34, 47, 64, और इधर से 10 में से 7 आ गया, और इधर 4 और 3 7, फिर इतना बना 3 और 1 13, 13 बन गया। तो ये तो नहीं बनेगा। तो 1 2 नहीं, 3 4 5 6 भी नहीं है, फिर ये नहीं, ये नहीं हो रहा। प्लस में 1 और 2, फिर प्लस 5 3, फिर प्लस 1 6, फिर प्लस यहाँ पर गया 1, और इधर कितना आएगा 8 और 1 9, फिर प्लस 7 2 और 1, 4 और 1 25 और 1 26, 0 3 6 3। या तो 4 6 और फिर इधर 2 होना चाहिए था, या तो ये है। और अगर ये नहीं है तो 24 और फिर इधर 18, इधर 2 कम तो इधर भी। या तो ये गड़बड़ है, अगर इधर 6 आएगा तो 24 आए इधर, 24 अगर आ रहा है तो 61 में से 24 जाएगा 6 7, और इधर 5 में से 3 37, 37 आ गया, इधर 24 और इधर 18, तो 18 अगर है तो इधर आएगा 19, अब 1 और 2 तो 68, 37 1, और इधर कितना है 3,
इसमें से 19 जाएगा तो 12 आ गया, तो यही गड़बड़ है। 33 कर लेते हैं इधर। फोर, दे आर 4 ट्रेन्स, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं अभी। एक इसको मार्क कर लेते हैं फिलहाल। एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो मैंने आज ही किया है, सेम एज इट इज अड्डा पर करवाया गया ये क्वेश्चन उनकी यूट्यूब क्लास पर। दोनों को मिलाकर होगा ये। चलो आगे देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन चुरा रहे हैं एक दूसरे के, कमाल है। एक ये है जिसमें काफी ज्यादा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 ऐसा कुछ परसेंटेज है। इसको भी मार्क कर लेते हैं अभी एक बार। देन फिर एक ये है, टोटल एम्प्लॉयज ऑफ 5 कंपनीज टुगेदर, जो कि ये है टोटल एम्प्लॉयज जिनका परसेंटेज गिवन है 23। एक सेकेंड, ये पूरा 100 बनना चाहिए ना, तो 1/3, 1/3, ये एक और एक दो, तो ये हो गई 2, 25, 20 और 16, 6 दूनी 12, 3 और एक 4 और एक 13, 3 2 5 0, ठीक है, पूरा है। दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयज इन पी टू दैट ऑफ क्यू, पी और क्यू ये है। और इसमें क्या दे रखा है, गिवन रिटर्न केयरफुली क्वेश्चन, following question, there are 5 different companies A, B, C, D or E, and that contains 4 different departments A, P, Q, R। डिपार्टमेंट हो गई और एक कंपनी हो गई। टोटल एम्प्लॉय इन कंपनीज इज द सम ऑफ जूनियर एंड सीनियर एम्प्लॉयज, सो दैट परसेंटेज, ठीक है, तो चेंज ऑफ एम्प्लॉय इन आर दैट ऑफ पी। R P और चेंज ऑफ द एम्प्लॉय S टू दैट ऑफ Q। रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयज P और Q का रेशियो, हालांकि निकल जाएगा, तो इसको मार्क करते हैं अभी। एंड हम अभी क्या करें, कौन से, तो यहाँ से ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 2 पीपल है P और Q, एंटर इन पार्टनरशिप, ठीक है। इनिशियल कैपिटल इन द रेशियो 4, P एंड Q है 4 और 3 है। एंड आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट अनदर पर्सन R इज ज्वाइन आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। एट द सेम टाइम P विड्रॉ 3/8 ऑफ द हिज कैपिटल, ओके। 4 है जो कि, तो इसको 8 मान लेते हैं और इसको 6, तो 3 उसने विड्रॉ कर लिया, 3 साल के बाद 3 विड्रॉ कर लिया तो बच गया। एंड Q एड्स 1/8, 4 आ गया, 3/4 इसने ऐड किया 6 में, 6 चौक 24, 27/4, ठीक है। रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ P टू दैट ऑफ, रेशियो ऑफ द इनिशियल कैपिटल ऑफ P टू R, P और R की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी। और what is the difference between the amount P and Q after 11? डिफरेंस बिटवीन द P एंड Q, अब इनका डिफरेंस हम कैसे, तो इसी रेशियो में हमें लेना पड़ेगा ये भी। 8/3
+5 और यहाँ से 8 आ गया। 6 इंटू 3 +27, 4 इंटू 8, 8 या 24 और 8 पंजे 40, 4 6 आ गया, 6 3 18 और यहाँ पर 2 आ गया, 7 दूनी 27 54 आ गया, 8 4 12, 6 और 1 7। तो डिफरेंस इनका कितना है? ये 6 7 और 1 8 8 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Q एंड R आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग? अब इसने जो है 3, तो ये कितना होगा? 12 और इधर 12 और 3 15, ये आ गया 6 3 18 और 27 दिए 7 21, 3 दूनी 6 7 81, 9 और 9 आ गया, 1 2 0 3 3 4 0। एंड इनका जो डिफरेंस अब हम कैसे लें? या तो पूरा तो फिर 21 बनेगा, तो सेकंड वाली आई थिंक बड़ी होगी, लेकिन तो उसमें मैंने नहीं किया, तो सेकंड वाला ही बड़ा होगा इसमें। ठीक है। सम ऑफ द रुपीज इतना टू रुपीज इतना आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? जो कि the ratio of the age of Nitin and Madan before 4 years, 5:6, after 4 year 4 4 8, ratio will be 7 8। ठीक है, यहाँ पर है 1 और 1, यानी कि 2 1 की वैल्यू आ गई 4, 6 पंजे 30, 6 जब 24, सो ये 5 के 20 आएगा। तो n और m की, ये 24 हो गया, ये हो गया 28। द प्रेजेंट एज ऑफ रामा इज द एवरेज एज ऑफ दोनों का एवरेज, 8 और 4 12, 4 1 5, तो रामा की आ जाएगी 26। फाइंड द एज ऑफ रामा आफ्टर 4 ईयर, 30 ईयर्स हो गया। एवरेज एज ऑफ एस आर और बी, 8 3 24, 2 3 दूनी 6 7 और 1 8। आफ्टर 4 ईयर्स एवरेज ऑफ एस आर कितना हो जाएगा? 3 3 3 6 हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा? 17 14 और 18 आ गया बी की। आफ्टर 6 ईयर तो 24 आ गया, तो 1 ही ग्रेटर देन होगा 2 से। अजय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20, राघव कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क सेम 15। इफ अजय राघव एंड विजय 5 डेज में करते हैं, तो यहाँ से हम 60 मान लेते हैं। 3 4 12, तो 4 3 7, वी का कितना आ जाएगा? 5। फाइंड द अजय और विजय, अजय एंड विजय 5 3 8 आ गया, 15, तो 7.5 डेज में कर देंगे ये। वसीम और हर्ष कैन टुगेदर 10 डेज विद आदित्य, दे कैन कंप्लीट 4 डेज, यानी कि 20 कर दिया, तो 2 और इधर आ गया 5। तो कौन सा था? आदित्य की कितनी आ जाएगी? 3। आदित्य कितने? 3, तो ये आ गया। अब ये कितना आएगा? 6, तो बड़ा आ गया, मतलब नहीं छोटा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। A container contains 70 liter mixture milk and water which contain milk and water in the ratio of 9 और तो 14, 5 आ गया, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25। द मिल्कमैन सोल्ड 42 liters and added, तो इसमें से 42 जाएगा 8 और 2, तो ये बन गया 33, सॉरी 28 तो बचा है, तो 28, 2 पे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 इसमें ऐड कर दिया 15 और 18। फाइनल वाटर कितना रह गया? तो ये 15 आएगा। भाई क्या है आगे देखते हैं। 96 लीटर ऑफ मिक्सचर वाइन और वाटर है जिनका रेशियो 7 और 5। अ मैन एडेड सम लीटर्स ऑफ वाइन
and 30 liter of water such that the ratio is 38:35. ठीक है, अगर ये 35 हो रहा है तो इसका मतलब इतना ही किया इसने, तो 31 आ जाएगा ये। ठीक है, इसने 31 ऐड किया है, वो था 28 आया था ना हमारा, सॉरी 15। तो बाकी हम देख भी लेते हैं एक बार। रेशियो उसके बाद ये हो रहा है 7 में x 5y प्लस 30 38 35। एक सेकेंड, इसने कुछ निकाला नहीं है ना इसमें। तो 7 और 5 12 आ गया, 12 8 96 हो गया, 8 आ गया, 8 7 56 और 8 5 40। ये क्या बात हुई? कंटेन्स नरेट मैन एडिड सम लीटर्स ऑफ वाइन। ठीक है, तो 70 की वैल्यू है, तो इनटू में 0.5 किया, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, जिसमें 56 है ये, तो 0 2 20 हुआ। यानी कि सेकंड क्वांटिटी जो है हमारी बड़ी आएगी। फिर है हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टू बॉल्स, probability of taking two balls at random, at least one ball is green from a bag which contains n। तो वन जो ग्रीन होनी चाहिए, तो ये कुछ दे रखा है इसने, और पहले से तो नहीं निकलेगा भाई, इसमें सिर्फ ये है टू बॉल आर टेकिंग एग्जैक्टली विच नंबर ब्लू। तो दोनों की ही हमें जरूरत पड़ेगी, हाँ दोनों की जरूरत पड़ेगी, 1 and 2 आर टुगेदर। वट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग outer surface of vessel if cost of painting is इतना per meter square। Assume vessel is open from the top, or vessel is in the shape of cuboid whose sides is this and the volume is this। तो इससे हमें पता चल जाएगा वन से, तो cylindrical vessel having height this। तो ये कुछ सिलेंड्रिकल है, इसकी हाइट दे दी इसने 21, और एंड द बेस एरिया ऑफ द वेसल इज 2 पाई आर। यहाँ से हमें आर का पता चल जाएगा, वो साइड का ही बताना है ना, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ये होता है इसका। आर यहाँ से आ जाएगा हमारा, एच है ही, तो आइदर 1 और 2 अलोन। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन मैंने किया था आज ही, जस्ट मैंने किया है यूट्यूब पर। अड्डा की जो शांतनु सर ने क्लास ली है, मेंस का करवाया है आज। आज किया है, मतलब कि है तो वीडियो कल की वो, लेकिन मैंने आज किया है। तो इसमें जो आंसर था दोनों को मिला करके होगा, क्योंकि जो है एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ एक्स और वाई दे रखा है इसने 6 एंड एलसीएम इज 30। ठीक है, तो बहुत आएगा इसका, ही मैंने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एवरेज ऑफ द एज ऑफ वी बी और एच बिफोर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर के बाद 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 116 हो गया। रेशियो ऑफ बी और एन 5:6। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज +4 17 और 20 हो गया। यहाँ पर है एक, इधर है 3, तो 3 से 5 थी 15, 6 थी 18, एक की वैल्यू आ गई 2, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, सॉरी 18 दूनी 36। ठीक है, इन दोनों का हमें पता चल गया। अब यहाँ से ये तो हो गया 30, v प्लस एच कितना आएगा 6, इधर आएगा 8। डिफरेंस बिटवीन द n और v, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो किससे हम निकाल सकते हैं, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द आर एच, और इससे तो नहीं पता चलेगा। एवरेज ऑफ द एज ऑफ बी एंड एन, बी और एन, बी की है 30, एन की है 36।
इसका हमें करना है क्या एवरेज का, जो हमें पता ही है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ विजय एंड हरी, विजय एंड रेशियो ऑफ द एज ऑफ आफ्टर 3 ईयर। हाँ ये काम आ जाएगा, ये ठीक है। ओके तो राहुल 19th बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। एक काम करते हैं, अभी ये करता हूँ मैं क्वेश्चन, या फिर और क्या क्या है। द एवरेज ऑफ 4 consecutive integers divisible by 3 is this। 4 consecutive, एक x मान लिया, दूसरा x+3, x+6, x+9, 1 2 3 4 हो गए। तो 4x प्लस 9 9 दूनी 18 इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, 13 चौके 52, 53 54 हो गया। 18 जाएगा 4 5 6, 4 में से गया 3, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 9, तो एक है 9 12 15 और फिर 18। ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट इंटीजर आर मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 3 27, 18 दूनी 36 respectively, and the second lowest integer is same. What should be added to the second largest such that the new average of the 4 numbers is, तो 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये बन गया। और यहाँ से 8 7 27, 8 5 6 और 1 7, तो यहाँ से 15 17 बनेगा। तो 2 ऐड करेंगे हम इसमें, एंड अभी जो है एक ये देखते हैं। अभी देर आर 4 ट्रेन्स ए बी सी एंड डी, ईच ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। तो डेज जो है मंडे, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ए बी सी हो गया, और फिर एक है डी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए ऑन वेडनेसडे, ए जो कि वेडनेसडे 20% मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑन मंडे। तो अगर ये 20% है तो 5x हो जाएगा, 6x हो गया। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी ऑन ट्यूसडे, सी ऑन ट्यूसडे 240, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑन मंडे इज 120 मोर देन द सी ऑन ट्यूसडे। ए ऑन मंडे 120 मोर, 360 हो गया। 36 दूनी 72 हो गया, 6 दूनी 12 साथी 42, 42 और 1 6 दूनी 12 का 2 1 साथी 43 हो गया। दोबारा देखता हूँ इसमें। द डिस्टेंस ए ऑन वेडनेसडे इज 20% मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑन इट मंडे, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए 432, and the A on Monday is 120 more than the distance traveled by C on Tuesday. Respective ratio of the distance traveled by A and D on Wednesday. A और D on Wednesday, तो 4 1 कम 4, 8 चौक 32 इंटू 3 8 24, 324। Distance of B on Monday is 140. Average distance traveled by all on Monday is 220 का 4 0 4 दुनिया 800, 80 हो गया। दूसरा क्या है, रेशियो रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बाय बी ऑन मंडे एंड द सी ऑन वेडनेसडे, बी ऑन मंडे और सी ऑन वेडनेसडे 70 7 21 हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बाय ट्रेन बी ऑन वेडनेसडे, बी ऑन वेडनेसडे इज 20 मोर देन द डिस्टेंस बी ऑन सी ऑन वेडनेसडे, तो यानी कि ये हो जाएगा 230 हो गया। एवरेज ऑफ ऑल, ठीक है, तो ये बताना हमें। तो यहाँ पर कितना आएगा, 432, इधर 4 3 5 4 5 6 3 3 6 3 9 और 6 और 5 11 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 3 और 9 9 चौक 36, 36 3 299 आ जाएगा।
The respective ratio, the distance traveled by train A on Monday, 360 to the distance D on Wednesday, ये आ गया तो 9, 8 और 1, 9 एक कम 9, 10 और 9 आ जाएगा. Average distance traveled by train A on all the given 3 days. ओके तो 313 है, 3 से 13 39, 39 9 और यहाँ से 2 आया 9 और 7, यहाँ से 7 और 13 और 1 14, 147 आ जाएगा. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी ऑन मंडे इज 240. सी मंडे को है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड डी ऑन मंडे इज अप्रोक्सीमेट. ठीक है तो यहाँ पर 500 आ गया. 600 740 880 में 0 4 140 आ गया डी का. इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज सी ऑन मंडे. 140 240 7 12 3 25 25 175 3 ये आ गया 5 2 तो 858 या 59 आएगा. ये रहा. द डिस्टेंस बाय बी ऑन वेडनेसडे. बी जो कि वेडनेसडे इज 5% मोर देन द ऑन मंडे. तो इसका 5% अगर मैं निकालता हूँ 2 7 147. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सी ट्यूसडे. अब इसका कैसे निकालें हम. ओके ये रहा सी ट्यूसडे. तो ये ना सी ट्यूसडे एंड द बी वेडनेसडे. ठीक है तो पहले था 100 अब हो जाएगा 93. ओके तो ये हो गया है हमारा. बाकी एक ये था क्या है इसमें. फॉलोइंग बार ग्राफ्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मेल्स ऑन दीज एरियाज. और टोटल नंबर ऑफ मेल बता दिया इसमें. और क्या है सेकेंड पैराग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल population and the table represent the difference between the male and the female. टोटल पॉपुलेशन 2010 में इतना है और 2011 का दे रखा है. मेल पॉपुलेशन अभी इधर एक कहाँ होते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये क्या है. फीमेल का कैसे निकालेंगे हम. डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन कुछ दिया है क्या कि मेल ही ज्यादा है या फिर फीमेल्स ज्यादा है. टोटल मेल पॉपुलेशन इधर एक सेकंड. ये मेल हो गया. फीमेल मेल इधर फीमेल 2011 ये हो जाएगा 2010. तो 2010 में जो है टोटल पॉपुलेशन ठीक है 10 का ये हो जाएगा 330 200 250 1 2 और 320. फिर इधर 1 2 3 280 इधर है 300 3 तो 5 हो गया 5 5 और 10,000 50 हो गया ये तो. और 3 3 6 तो ये हो जाएगा. दूसरा क्या है ये भी लिख लेते हैं 380 300 240 230 380 220. मेल एंड फीमेल जो है percentage of the literate female population out of the total female that area given. डिफरेंस दे दिया 2010 इन ओनली 2 areas बी एंड डी द फीमेल पॉपुलेशन. ओके तो हमें इन्हीं की हेल्प से निकालना पड़ेगा. फालतू में लिखा फिर तो ये. द फीमेल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन बी और डी में है जो कि ज्यादा है. हाउ मैनी इलिटरेट फीमेल बी और डी. तो इसमें देखते हैं बी
2010 का हमें बताना है, तो 2010 में 250 हो गई, और डी में है 0, 4 और 4, ठीक है 120 है, तो हो जाएगा ये 2010 में। 2010 का बी में है भाई, कितना है ये, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 25 26 27 28, इसका 28%। और इधर ए बी सी और डी में कितना है, यहाँ पे 30 और 35%, ये गया 7 2 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, दूसरा इधर 5 2 14, 14 पंजे 70, 4 और 7 5 12, 224 आ गया, ठीक है। 2021 देर आर 81 इलिटरेट फीमेल इन डी, इसको छोड़ते हैं अभी, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो कोई नहीं, करने तो पड़ेंगे ही। The number of females, the number of female E में 2011 is 20 more than the male in the same, ये क्या बात हुई, previous year मेल अगर ये है ई में, the number of female in E 2011 are 20 more than the number of male in the same area in the previous year and 130 more if in the both 2010 और 11 the female population of area B is less than the male population, तो बी दोनों में ही अगर कम है तो ये मान लिया 150, दूसरा इसमें 50 है तो ये हो जाएगा 250। फिर है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी इन 2011, टोटल पॉपुलेशन 055 is increase or decrease by what percentage of the total population same town in the previous year, तो ये है 350, 350 0 0 200 इंक्रीज हुई है, कितना था 350, 4 7, 7 पंजे 35, 5 आएगा तो 5 1 में ही है सिर्फ, ये भी हो तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसमें। एंड इसमें क्या दे रखा है ये, A, B or C radar shows the number of militant in the 3 different states. A, B or C percentage of the total militant. A, B और C, दो 2011, 2012, 2013, ये है ब्लू वाला। अब स्टार्टिंग कहाँ, यहाँ पर है ये, तो ये 45, एक सेकेंड, एक हाफ भी है ये, तो समझ में नहीं आ रहा ये है कितने पर, अब 40 पर ही आई थिंक ये 40, और इधर ये कितने पर आ गया, 0 5 10 15 20 25 30 35 45, इधर है 45 40 35 30 25 आएगा ये, 25 आने के बाद फिर 20 25 20 15 10 5, एक सेकेंड, ओके जो भी है आगे देखते हैं। ये है इधर 45 है, 40 35 30, दूसरा है ऑरेंज वाला तो 45
40, 35, 30, 25, 20, 20, 15, 10, 5, ये 5 से स्टार्ट है। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा? 2000, अरे गलत लिख दिया मैंने, ए का लिख रहा था तो इधर 25, ये अगर 20 है, ये 30, बी का ये लिख दिया तो 20 आएगा ये। ठीक है, बी का, और फिर बी का 45, 40, 35, 30, और इधर 45, 40, 35, एक सेकंड, ये भी 20 है लेकिन इधर 45, 40, 45, 40, 35, 30, 30 इधर आया ये, 45, 40, 35, 30, 25 आएगा। दूसरा है 40, 45, इधर है 45, और इधर 40, 35, 30, 30, 35, 40, 45। ठीक है, तो ये है इधर टोटल मेंटेनेंस 2011, 80 हो गई ये, 50, 30, 30, 38, 90 हुआ ये। परसेंटेज ए बी और सी, ये 100 तो नहीं हुआ फिर इधर, ना ही इधर 100 हुआ ये। 2011 इज होल 3, 2011 में जो है 250 है। द आउट ऑफ द टोटल मेंटेन ए, स्टेट ए 2011, 15 आर किल एंड 10%। 2012 इधर ये है 45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45। तो ये ब्लू वाला जो है कितना, 5, 10, 15, 20, 25, फिर है 30, फिर 45। ये तो 45 हो गया। ब्लू वाला कौन सा था? ए, जो कि 25, ये 35 आएगा। क्या ही लिख रहा हूँ, ये 30 है। अब इसमें क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30, फिर लास्ट वाला 40, 40 जो है बीच वाला ये। ठीक है, इस तरीके से है ये। ए में टोटल जो है ये हो गए, और इन ए बी सी हो गया, तो 250 है, 250 का 100, 25 दूनी 50, फिर 100, फिर आउट ऑफ द टोटल मिटेंट ए दो जगह 15 वर किल्ड, माइनस के 15, एंड 10 वॉज सरेंडेड, 10% यानी 10 सरेंडेड कर दिए। इन दो जगह देर इज नो चेंज, तो यहाँ से कितना बचा? 75। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ, ये क्या बात हुई? तो यहाँ पर ये होना चाहिए, और फिर इसका 40%, तो यानी कि 2/5, 5 आ गया, फिर 5, 5 में 10, समझ में नहीं आया मेरे तो ये चीज क्या है। द रेशियो ऑफ द मेटन बी 2011, 12 और 13 में 4, 9 और 10। आई डोंट नो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही कर लेता काश में। 2 पार्टनर्स है ए और बी, और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इतना परसेंट एंड इतना परसेंट, यानी ये होता है कितना, 1/6, एंड अप्रोक्सीमेटली तो इधर हम 26, 2/3, 6 3 18, 1 3 2 6, 7,
2/15 मोर देन दैट ऑफ सी। तो सी का अगर मैं मान लेता हूँ 30 का 2/15, तो दूनी 4 हो गया ये। और 30 का 1/6 5, 35 और इधर 34 हो गया। मोर देन द टाइम पीरियड ऑफ ए 3, 5 एंड 2। तो यहाँ पर द टोटल एंड ऑफ द दिस इज 5 से 15, 3 3 और 1 10, 5 के 20, 2 5 15 16 17, 3 दूनी 6, यहाँ से 5 7 2 6 0 5 6 2 12 13, 335 जिसकी वैल्यू है 315। आई थिंक ये 9 होना चाहिए, मुझे 5 4 9 3 27 28 29 30 31। तो भाई स्कोर तो काफी ज्यादा खराब रहा इसमें, एंड मेरे दो गलत भी हो गए। तो एक तो ये गलत हुआ है जिसमें अलोन सेकंड, अज्यूम वेसल इज, यार इससे भी तो निकाल सकते हैं जब इसमें साइड दे दी एंड वॉल्यूम इसका ये है। देन फिर बोथ आर नॉट सफिशिएंट, बोथ आर, ओ शिट, हाँ एक्स की वैल्यू 2 आएंगी और दोनों ही पॉजिटिव आएंगी। ये ऐसे भी हम कर सकते थे ना इधर, क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों की दोनों पॉजिटिव आएंगी और हम इसमें नहीं बता सकते कि कौन सी हमें लेनी है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, इस वजह से ये गलत हो जाता है ना। अभी हम देख लेते हैं क्या हमारा ओवरऑल परसेंटाइल वगैरह बनी है। में भी खराब, ओके। तो परसेंटाइल जो बना है 96, हाँ इसका लेवल थोड़ा सा था, अपर लेवल था इसका। एंड बाकी जो इसके अभी तक 3 मॉक टेस्ट लगाए थे क्वांट सेक्शन के, उसका लेवल ऐसा नहीं था बिल्कुल भी उसमें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी थी और डीआई वगैरह थी, काफ़ी इजी थी उसमें। लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, है ना, इस वजह से। तो ये मेरा स्कोर था 17.5। आप लोग का बताना क्या रहा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।